प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर बता दीजिए 26 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे पे स्टूडेंट 100% ने आपसे 200% की गारंटी लिखवा लीजिए, यही पेपर हूबहू आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल 26 सितंबर को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा। और प्यारे बच्चों अगर नहीं मैच करेगा तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगले सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगी। और इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी देख ले। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आंसर बताएंगे आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कक्षा 12th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। और सेम यही पेपर रहेगा, बिल्कुल 200% रियल पेपर है। अगर नहीं मैच किया तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, विषय कोड इसका रह जाएगा 321। ठीक है, और यहाँ पे ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है। और फुल मार्क्स 80 नंबर का, और कुल पर्सन की संख्या 98 हो, और 3 घंटा आप लोग को समय दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निर्देश है। ठीक है, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाली है। 170 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगी, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा और OMR शीट में अच्छी तरीके से भरना होगा। मतलब 70 में से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड करके आना होगा। तो चलिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग याद करके जाइएगा। और सेम यही पेपर रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है क्या, एशियाटिक ठीक है सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल में जॉन्स हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, 2 नंबर क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खुदाई 1921 में हुआ था। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि 200% रियल पेपर है प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक करके जाइएगा। और चैनल पर न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर 26 सितंबर को ये क्वेश्चन नहीं मैच करेगा तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, 3 नंबर पूछा जा रहा है क्या, धोलावीरा किस राज्य में है। तो याद रखिएगा 3 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात में है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है क्या, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो 4 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंधी। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपको इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगी, साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी भेज दीजिए जो बच्चे साइंस लिए होंगे और जो बच्चे आर्ट्स। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम ठीक है प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कालीबंगन से, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 6 नंबर पूछा जा रहा है क्या, राखाल दास बनर्जी के उत्खनन कहाँ करवाया था। तो याद रखिएगा 6 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साहित्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी प्यारे बच्चों। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 8 नंबर का पूछा जा रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा वेदों की संख्या 4 है, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 9 नंबर कल्हण द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो याद रखिएगा 9 का बिल्कुल हो जाएगा राजतंत्री गिन्नी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, खारवेल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा 10 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी गुम्फा हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिए 11 नंबर पूछा जा रहा है क्या, बोला जा रहा है 11 नंबर की मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा 11 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिम्बिसार। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था। तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश। यहाँ पे नोट कीजिएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 13 नंबर देखिएगा, बोला जा रहा है शिशु वंश की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
पुष्य मित्र, ठीक है, पुष्य मित्र, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए 14 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे, गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया? तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा फाहियान, ठीक है, फाहियान हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 मिनट। 15 नंबर पूछा जा रहा है क्या, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो याद रखिएगा 15 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा 16 नंबर बोल रहा है क्या, जैन धर्म के 24 तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा 16 का डी हो जाएगा, महावीर थे, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर बोला जा रहा है क्या, महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्त हुआ? ठीक है, निर्वाण प्राप्त हुआ तो याद रखिएगा 17 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1468 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़िएगा यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा 18 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 19 नंबर पूछा जा रहा है क्या, प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा 20 का बिल्कुल हो जाएगा बौद्ध, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, बौद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो याद रखिएगा कि इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अश्वघोष, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 23 नंबर, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा 23 का बिल्कुल हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा 24 नंबर, 24 बोला जा रहा है क्या, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा 24 का हो जाएगा यहाँ पे जैन धर्म से, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा 25 नंबर, बोला जाए क्या, प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता था? याद रखिएगा 25 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुप्त काल, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा 26 नंबर देखिएगा, 26 नंबर बोला जाए क्या, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा पाकिस्तान में अवस्थित है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे देखिए 27 नंबर, बोला जाए क्या, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 78वीं ईस्वी में, बी हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर, बोला जाएगा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, कनिंघम, बी हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, जीवन वेद किस वंश के काल थे? तो याद रखिएगा हरियंक, इप्सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा यहाँ पे 30 नंबर, 1 मिनट, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 30 नंबर है यहाँ पे कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि कुंडलवन, ठीक है, कुंडलम वन, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और बिल्कुल 100% रियल पेपर है। अगर नहीं मैच किया तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कीजिएगा, अगर मैच कर जाएगा तो और अपने दोस्तों को बता के इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है, आप लोग का ये काम रहा। 31 नंबर बोले थे क्या, अकबर नाम कितने खंडों में विभाजित था? तो याद रखिएगा 3 खंडों में, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 32 नंबर बोले थे क्या, अकबर की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा कि अबुल फजल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा यहाँ पे 33 नंबर, 33 नंबर बोले जाए क्या, अकबर के काल के किस महान इतिहासकार ने अकबर नाम और आइन एक अकबर ये की रचना की? तो याद रखिएगा अबुल फजल, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, अकबर के
काल में, ठीक है, मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा कि टोडरमल। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 35 नंबर देखिएगा, 35 नंबर बोला जाएगा अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में ईस्वी में हुआ था, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा, 36 नंबर बोला जा रहा है क्या अकबर का संरक्षण कौन था? तो याद रखिएगा कि बैरम खान, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है 37 नंबर कि तंबाकुल पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 38 नंबर बाबर का शासनकाल क्या था? तो याद रखिएगा 1556 1605 ईस्वी। ठीक है प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 39 नंबर, 39 बोला जा रहा है क्या हुमायूं नाम की रचना किसने की? तो याद रखिएगा 39 का हो जाएगा यहाँ पे गुल बदन बेगम। ठीक है, तो याद रखिएगा डी हो जाएगा। 40 नंबर पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या शेख खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया? तो याद रखिएगा चौसा का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे 42 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है क्या मलिका एक जामिनी की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो याद रखिएगा 43 का बिल्कुल हो जाएगा मुमताज महल। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 44 नंबर उत्तराधिकार का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो याद रखिएगा 44 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा, 45 नंबर बोला जाएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा अकबर करवाया था, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा, 46 नंबर भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर था। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप देखिएगा, बोला जा रहा है 47 नंबर अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सकता? तो याद रखिएगा 47 का बिल्कुल करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा चित्तौड़ पर, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है क्या किस मुगल शासन ने हिंदुओं पर से जिजिया कर हटाया? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अकबर, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा, 49 नंबर बोले क्या ताजमहल, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा कि यमुना नदी, यहाँ पे डी हो जाएगा। 50 नंबर सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो याद रखिएगा कि अकबर की, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, 50 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 51 नंबर नहीं 51 नंबर है जी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? ए में है संगम, बी में तुलुब और सी में है सालुब और डी में है अराविडू। तो याद रखिएगा 51 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा तुलुब था। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। अभी जितने भी चैनल अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो बिल्कुल फेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उस वीडियो को नहीं देखिएगा। इस चैनल पर जो सब्जेक्टिव पेपर आएगी वो वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल मैच कर जाएगी। ठीक है, आप लोग व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए चैनल को। ठीक है।